हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर रही दिव्या की एसए कॉपी यानी कि निबंध कॉपी को देखेंगे और समझेंगे कि बारीकी से आखिरकार इस लड़के ने इस परीक्षा को कैसे टॉप किया। देखिए, मैं कॉपी दिखाने से पहले निबंध की एसए की कॉपी थोड़ा आपको बताऊं कि आपको क्या लगता है कि कभी गरीबी के अभाव में जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, रूरल एरियाज़ में पढ़ते हैं और पैसों का अभाव होता है। और यूपीएससी तो बहुत बड़ी परीक्षा है। कई लोग तो अपनी स्कूलिंग मतलब एजुकेशन कॉलेज नहीं जा पाते हैं और यूपीएससी के बारे में सोचना, उस गरीबी में यूपीएससी के बारे में सोचना, ये कितना बड़ा टास्क होता है। कैसे एक लड़की ने इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर दिया और क्या ऐसा क्या लिखा, ये स्किल कहाँ से सीखी, जो अभी कॉपी में आप देखेंगे ये स्किल कहाँ से सीखी, ये जो शैली है लिखने की, ये सब कहाँ से आई। वो कहते हैं ना कि अगर आप में जज्बा है तो आपके पास अगर आपके पास देखो, एक्सक्यूज़ तो बहुत से लोगों के पास होते हैं। आप एक्सक्यूज़ करके निकल जाते हो कि नहीं भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं और हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम कैसे करें, लेकिन इस लड़की ने ये सारी चीज़ें कर दिखाई। ठीक है, इस कॉपी में आप देखेंगे कि क्या ये कॉपी जो उनके आंसर है जो लिखती हैं उसमें उनका बैकग्राउंड क्या होता है, एकदम से शीशे की तरह साफ दिखता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर दिव्या की कॉपी दिखाते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, डिस्कस करने से पहले दिखा दूं। देखिए, ये 4 प्रश्न होते हैं इस तरह से। सेक्शन पेपर जो होता है निबंध का, उसमें 2 सेक्शन होते हैं और दोनों सेक्शन में से सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए से किसी एक निबंध को करना होता है, ठीक इसी प्रकार से सेक्शन बी से भी किसी एक निबंध को कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। और साफ तरीके से ये कहें कि अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा में पास होना है, टॉप करना है, रैंक अपनी अच्छी लानी है, तो इन पेपरों में आपको दिव्या की तरह लिख कर अच्छे मार्क्स लाने होंगे। 250 नंबर में से ये मानिए 160-165 नंबर अगर आप लाते हैं तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं और आपको सिलेक्शन की संभावना आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय लेकर कॉपी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इन्होंने अपनी कॉपी जो है कैसे लिखी। देखिए, जो निबंध है, जो ऐसे था, जो टॉपिक था वो इस पर था। देखिए, ऐसे था कि आप देख सकते हैं, ऐसे था कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। ठीक है, ये कैसे संभव है, इस पर निबंध लिखना था। महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास, यानी कि महिलाएं जो हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था में भी अपनी भागीदारी दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका भी विकास हो रहा है। इस पर ये निबंध लिखना था। देखिए, टॉपर्स जो है वो निबंध लिखने की शुरुआत ही ऐसे ही होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपकी निबंध की शुरुआत होती है, देखिए दिव्या भी ऐसे ही शुरुआत करती है कि किसी कोटेशन, किसी विचारक से, किसी बड़े हस्ती हो गए उनकी कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी शुरुआत करती हैं नरेंद्र मोदी जी के लाइन से। लिखती हैं, महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज़्यादा में, वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला होगा कभी। तो ये कोटेशन इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, कोट कर दी। अब ये कोटेशन कोट करने का मतलब ये है कि आपका जो कोटेशन होना चाहिए किससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए आपका जो निबंध आप लिख रहे हो टॉपिक पे। ठीक है, आप शुरू करती हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक दोनों का पेन का प्रयोग किया है। ठीक है, शुरू करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती हैं, साथ ही में मन में एक सवाल खड़ा करती हैं कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं। पैरा, देखिए आप स्किल को समझिएगा, पैरा भी लगातार चेंज करती हैं और लिखती हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी देश का विकास किसी गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये कार्ल मार्क्स की भी कोटेशन, जो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उसको भी यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, देखिए पैरा चेंज कर करके लिखती हैं, और भारत जैसे देश हेतु तो यह कथन और भी महत्वपूर्ण व विचारणीय हो जाता है, क्योंकि हमारी लगभग 48% आबादी महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करती हैं, इस पोर्शन को, इस जो कोटेशंस हैं, जो विचारक के विचार हैं वो लगातार लिखती तो हैं, इसी के साथ साथ आप देखिए पैरा भी लगातार क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। इसी के साथ देखिए आप प्रश्न अगला फिर क्या करती हैं, पैरा चेंज करके लिखती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है। क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल हो कर ही मात्र पर देश की जीडीपी में योगदान दे सकती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी एस
एस्से में भी अंडरलाइन किया है, या बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एससी का जो पेपर होता है, मैं अभी और कॉपी पूरी दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एससी का पेपर होता है वो 1000 से कितने 1200 शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। और जो जीएस का पेपर होता है वो क्या है, 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। अब ये एससी की कॉपी एकदम अलग हो जाती है जीएस से। जीएस की कॉपी तो आप लगातार देखते हैं टॉपर्स के, लेकिन एससी बहुत बड़े 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है और 2 ऐसे लिखना होता है। तो ये 1000 से 1200 शब्दों में आपको हर आयाम को कवर करना होता है, यानी कि जो पक्ष है टॉपिक जो दिया गया है निबंध का, उसमें आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं सकारात्मक पहलू हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो नकारात्मक पहलू, और कंक्लूजन भी देना होगा, करंट के एग्जाम्पल भी देने होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फैक्ट डाल रहे हैं तो ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ एग्जामिनर के पास जब जाता है तो वो बहुत ही अच्छा प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए अभी कॉपी में आपको और दिखाता हूँ कि किस तरह से लिखती हैं। देखिए लिखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। देखिए थोड़े स्किल को मैं बताता हूँ। यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। अब ब्लू पेन से हट कर ब्लैक पेन का यूज करती हैं। लिखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबर भागीदारी से देश की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। अब ये ब्लैक पेन यूज करने का क्या मतलब था, इन्होंने क्या किया, जो अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का जो आंकड़े हैं 27%, वो यहाँ पे इन्हें डालना था। ठीक है, अब ये एग्जामिनर के सामने ये जो ब्लैक पेन है, ब्लू में सारा ब्लू में है, अचानक ब्लैक में आएगा तो वो सीधा इनके एग्जामिनर के आंखों में जाएगा, तो यहाँ पे सीधे आंकड़े आएंगे तो वो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि भैया इसने आंकड़े भी लिखे हैं, यानी कि अच्छी सी तैयारी है। ठीक है, अब देखिए महिला भागीदारी आके लिखती है, महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। आगे लिखती है, प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम ला सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से पैरा चेंज कर करके ये क्या करती हैं, उत्तर को लिखती हैं महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच करा देने पर वे पढ़ी लिखी, जागरूक व तार्किक आधारों पर चिंतनशील बनती हैं। इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं जो हैं कम होंगी। साथ ही महिलाएं गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूक भी होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपके ऐसे हैं, जो आपके कंटेंट है इसमें डालना है, उसमें हर पक्ष, हर एस्पेक्ट्स को, हर पहलू को डालना है। इसी के साथ साथ जो मैंने पहले ही बताया, देखिए मैं थोड़ा सा कॉपी स्क्रॉल करता हूँ और देखिए आप बीच बीच में देखिए कि अब आपके पास एस्से में समय होता है, अच्छा एस्से लिखना होता है, आपको सजा कर भी लिखे तो अच्छे नंबर लाने हैं। और आपको एक फैक्ट और बता दूँ कि इंग्लिश मीडियम के कंपेयर में जो हिंदी मीडियम वाले हैं वह एस्से में ज़्यादा नंबर लाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के एस्से में अच्छे नंबर होते हैं, 160, 165 ये नंबर आराम से हिंदी मीडियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों आते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से आप जो लिखने की शैली है वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये आंकड़े, ये जो पॉइंट्स प्रतिशत है वो क्यों लिखा है, वही मैं अपने पहले बताया कि एग्जामिनर के जो आंखें निगाहें हैं उस पर चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे फिर लिखती हैं, लंबा लिखना होता है। देखिए लिखती हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता, कर्तव्यनिष्ठा, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। अब देखिए आप जैसे एथिक्स पेपर 4 को पढ़ते हैं तो पेपर 4 में देखिए निचोड़ होता है, ऐसे जो होता है वो आपका हर विषय का निचोड़ होता है, जीएस के हर विषय का निचोड़, यानी कि ऐसे डिमांड क्या करता है, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपने मान लो जैसे कि इन्होंने शुरुआत की किस पे लिखना, महिलाओं का जो टॉपिक है वो उठाया, तो महिलाओं पर अगर आप लिख रहे हैं तो महिलाओं के आंकड़े आपके होने चाहिए, कितने प्रतिशत भागीदारी उनकी प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, और कि जो लिटरेसी रेट क्या है, और जो लिंगानुपात दर है भारत में वो क्या है। ये सारे जो बहुत से फैक्ट होते हैं वो आपकी जुबान पे होने चाहिए, जो आंसर में आपके ऐसे में डलने चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऐसे देखिए मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, लोग कहते हैं कि पूरा यहाँ पे दिखाया नहीं गया तो मैं स्क्रॉल कर दूं, इसी के साथ मैं बताते चलूँ। हाँ,
कोटेशन देखिए, बीच बीच में कोटेशन प्रयोग किया है। देखिए लिखती हैं, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं तो वह भविष्य ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की कोटेशन यदि आप लिखते हैं तो यहाँ पे बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और अच्छे देखिए ये देखिए, ये इस तरह के अगर आप डायग्राम के साथ जाते हैं, इस तरह के आप चार्ट बनाते हैं अपने ऐसे में, तो देखिए महिला भागीदारी लिखती हैं, सतत विकास में किस तरह से, समावेशी विकास में, हरित व स्वावलंबी विकास में किस तरह से इनकी भागीदारी है महिलाओं की। ये यहाँ पे दर्शाता है कि आपका जो ऐसे है वो कितना वजन है आपके ऐसे में। ठीक है, देखिए अब लिखती हैं, हर समस्याओं को भी लिखा जाता है कि जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे वही कार्य मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो आंकड़े भी आपको यहाँ डालने होंगे, इसी के साथ साथ महिलाओं की स्थिति पे भी डालना होगा। जैसे कि महिलाओं के पुरुषों के कंपेयर में, यही पुरुष कहीं काम करने जाते हैं, महिलाएं जाती हैं तो पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, स्त्रियों को कम दिया जाता है। तो इस तरह से निगेटिव जो बातें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं समाज में, वो भी यहाँ पे डालनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ऐसे को लिख सकते हैं। और अगर आपको ये जो पीडीएफ है वो लगातार मैं यहाँ पे कॉपी डाली जा रही है, वो पीडीएफ कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ऐसी कॉपी भी इसी जो टेलीग्राम चैनल हमारा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का है उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये सारी कॉपीज एक साथ डाल दी जाएंगी। लगातार कॉपीज को डिस्कस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कॉपी डाली जाएगी। अभी कॉपी नहीं डाली गई है, लेकिन ये कॉपी इसके साथ साथ 2-3-4 कॉपियाँ और हैं, वो लगातार डाल दी जाएगी। तो अगर इस कॉपी पानी है तो पीडीएफ इसकी पानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन करिए और ये कॉपी आपको मिल जाएगी। देखिए मैं थोड़ा केस स्टडी, देखिए केस स्टडी 2, केस स्टडी 1, केस स्टडी पे भी डिस्कस कर देती है, किस तरह से केस स्टडी में हरियाणा के मुद्दों को डिस्कस किया, महाराष्ट्र के मुद्दों पे भी डिस्कस किया है। ठीक है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ऐसे लिखा जाना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी में अंतिम लिस्ट में आपको जगह बनानी है तो ऐसे हो गया, ऐसे इस तरह के पेपर में आपको अधिक से अधिक मार्क्स लेने होंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें। हर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो व्हाट्सअप पे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।